नमस्कार छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक रमकेश योगी सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए छात्रों, आज का वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए है। पुस्तक है अंतराल भाग 2। पाठ का नाम है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, जिसके तहत हम लेखक व पाठ परिचय पर चर्चा करेंगे। पाठ के लेखक हैं प्रभास जोशी। तो आइए छात्रों, आज हम अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के लेखक प्रभास जोशी व पाठ परिचय पर चर्चा करते हैं। प्रभास जोशी सन 1937 से 2009। प्रभास जोशी का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत नई दुनिया के संपादक राजेंद्र माथुर के सानिध्य में की। सानिध्य का अर्थ है छत्रछाया में, या उनकी प्रेरणा से या उनका अनुकरण करके, और उनसे पत्रकारिता के संस्कार लिए। इंडियन एक्सप्रेस में के अहमदाबाद चंडीगढ़ संस्करणों का संपादन, प्रजापति का संपादन और सर्वोदय संदेश में संपादन सहयोग किया। 1983 में उनके संपादन में जनसत्ता अखबार निकला, जिसने हिंदी पत्रकारिता को नई ऊंचाइयां दी। गांधी, विनोबा और जयप्रकाश के आदर्शों में यकीन रखने वाले प्रभास जी ने जनसत्ता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा। वे जनसत्ता में नियमित स्तंभ भी लिखा करते थे। कागज कोरे नाम से उनके लेखों का संग्रह प्रकाशित है। सन 2005 में जनसत्ता में लिखे लेखों संपादकियों का चयन हिंदू होने का धर्म शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं। प्रभास जी में मालवा की मिट्टी के संस्कार गहरे तक बसे थे और वे इसी से ताकत पाते थे। देशज भाषा के शब्दों को मुख्य धारा में लाकर उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को एक नया तेवर दिया और उसे अनुवाद की कृत्रिम भाषा की जगह बोलचाल की भाषा के करीब लाने का प्रयास किया। प्रभास जी ने पत्रकारिता में खेल, सिनेमा, संगीत, साहित्य जैसे गैर पारंपरिक विषयों पर गंभीर लेखन की नींव डाली। क्रिकेट, टेनिस हो या कुमार गंधर्व का गायन, इन विषयों पर उनका लेखन मर्मस्पर्शी गहराइयों में ले जाता है। अब बात करते हैं पाठ परिचय पर। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। खाऊ उजाड़ू सभ्यता का अभिप्राय है अपनी सभ्यता और संस्कृति को उजाड़कर अपना पेट भरना। प्रभास जोशी का अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ जनसत्ता के 1 अक्टूबर 2006 के कागज कोरे स्तंभ से लिया गया है। अर्थात यह पाठ जनसत्ता अखबार के 1 अक्टूबर 2006 के कागज कोरे स्तंभ से संकलित है। इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश की मिट्टी, वर्षा, नदियों की स्थिति, उद्गम एवं विस्तार तथा वहाँ के जनजीवन एवं संस्कृति को चित्रित किया है। पहले के मालव धरती गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर की। अब के मालवा नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया से तुलना की है। लेखक ने बताया है कि जो पहले का मालवा था, वहाँ पर प्रत्येक कदम पर रोटी मिलती थी खाने को, मतलब पूरा क्षेत्र धंधाने से परिपूर्ण था और पग पग पर, कदम कदम पर पानी उपलब्ध हो जाता था। लेकिन अब नदी नाले सूख गए हैं और जितने कदम आगे बढ़ाते हैं पानी भी सूखा हुआ मिलता है। अर्थात पूरा मालवा सूख गया है, विनाश को प्राप्त हो गया है। जो मालवा अपनी सुख समृद्धि एवं संपन्नता के लिए विख्यात था, वही अब खाऊ उजाड़ू सभ्यता में फंसकर उलझ गया है। यह खाऊ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है।
जिसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की असभ्यता अपसभ्यता बन गई है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, पर्यावरण बिगड़ा है। मानव अपने विकास के लिए संस्कृति, प्रकृति इनका दोहन करता है, तो हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो प्रकृति है, उसका ह्रास हो रहा है और औद्योगिकरण के जरिए हमारी सभ्यता का पतन हो रहा है, ऐसा बताया गया है। लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर सार्वभौमिक हो गई है। अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। इस बहाने लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिससे मालवा भी नहीं बच सका है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ ज़मीन से अलग कर दिया है। सही मायनों में हम उजड़ रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। देखिए छात्रों, यदि पर्यावरण सुरक्षित है, प्रकृति सुरक्षित है, तो हमारा जीवन सुरक्षित है। यदि हम इनका दोहन लगातार करते रहेंगे तो हमारा विनाश भी संभव है। यही इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। एक पेड़ हमें बहुत कुछ देता है, लकड़ी, फल, फूल, ऑक्सीजन और भी अन्य चीज़ें देता है, लेकिन हम इनका दोहन कर देंगे, इन्हीं को नष्ट कर देंगे, तो प्रकृति का या पर्यावरण का संतुलन गड़बड़ा जाएगा। उसके फलस्वरूप हमें बहुत हानियाँ होंगी और सृष्टि समाप्त हो जाएगी। आप देखते हैं पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा हुआ है और हमारे क्षेत्र में पोल्यूशन बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। धीरे धीरे ये इसका क्षेत्र व्यापक हो जाएगा। कभी कभी तो देखते हैं आप, कहीं ज़्यादा वर्षा हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं अकाल पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। हम जैसा करेंगे हमें ऐसा ही मिलेगा। तो सद्कर्म करें, प्रकृति को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं। धन्यवाद।